दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी, उम्मीद करते हैं आप सभी से। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सभी को हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर बताएंगे। इसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो इस चैप्टर को अंत तक देखिएगा, जिससे आप सारे डाउट आप सभी को क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर अगर सिंगल पेट्रोलियम कहा जाए तो सिंगल पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रोलियम, पेट्रोल। ठीक है, अगर डबल पेट्रोलियम कहा जाए मतलब ज़्यादा ज़्यादा मात्रा कही जाए पेट्रोलियम की, तो उसमें क्या होता है? पेट्रोलियम क्या होता है, फिलहाल इस सभी को जानिए। देखिए, पेट्रोलियम शब्द को अगर तोड़ेंगे तो पेट्रा यानी चट्टान और ओलियम यानी तेल। ठीक है, तो चट्टान तेल, चट्टानों के अंदर से तोड़ के निकाले जाने वाला तेल। ठीक है, यह पाइपों के जरिए निकाला जाता है, इसको कहा जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, पेट्रोलियम की कहानी अगर बताई जाए तो बहुत टाइम पुरानी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए ज़रा। लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा समुद्र था, और एक भूकंप आने की वजह से वह सारा का सारा पानी उलट पुलट हो गया और धरती के अंदर दब गया। उसमें बहुत से जीव थे, वो भी मर गए पानी वाले। तो उनके दबने दबने की वजह से वो क्या हुए, जीवाश्म ईंधन बनने लगे। और कई मिलियन साल पहले सभी के सभी पेट्रोलियम बनने लग गए। ठीक है, ये हो गया पेट्रोलियम के बारे में। अब देखिए, पेट्रोलियम सबसे पहले कहाँ कहाँ निकला था, इसको याद रखना है। सबसे पहली चीज निकला था पेंसिल्वेनिया। विश्व में सबसे बड़ा कुआं कौन सा, कहाँ निकला था तेल का? पेंसिल्वेनिया। ये अमेरिका में एक जगह है, 1859 में निकली थी। ठीक है, ड्रिल करके उसको निकाल गया, मतलब तोड़ तोड़ करके चट्टानों से निकाला गया था। अब उसके 8 वर्ष के बाद, यानी 8 साल के बाद में 1867 में असम में माकू नाम का एक तेल का कुआं मिला था। असम कहाँ में है? भारत में। तो 8 साल के बाद भारत में मिला था। हमको भारत का याद रखना है। ठीक है, भारत का मिला था 8 साल के बाद में। भारत में असम और गुजरात यानी बॉम्बे। ठीक है, गुजरात हो गया बॉम्बे, बॉम्बे होता है मुंबई। पहले बॉम्बे बोलते थे, अब मुंबई कहते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, इन सब की बेसिन के तरफ पाया जाता है, मतलब इनके किनारे की तरफ पाया जाता है। अब देखिए आगे, अगर पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाए, मतलब इसके टुकड़े किए जाए, तो क्या क्या निकलेगा? सबसे पहला, ये पेट्रोलियम में गैस पाई जाती, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल निकलता है भैया डीजल, स्नेहक तेल यानी कि ग्रीस जिसको कहा जाता है आप सभी को, और पैराफिन, मोम, इन सभी का मिश्रण को कहा जाता है पेट्रोलियम। अब देखो, इसका परिष्करण किस टाइप से होता है, ये चित्र आप देख करके पता कर सकते हैं, इन सभी से आपको पता लग जाएंगे। आगे देखते हैं, फिर भी हम आगे इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पेट्रोलियम का परिष्करण, इसको परिष्करण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। एक सिस्टम होता है जिससे पेट्रोलियम को परिष्करण किया जाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणीय, ठीक है, में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटक पाए जाते हैं, इन सभी को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले एक प्राकृतिक गैस के बारे में जान लेते हैं। भैया, ये प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस में बहुत सी चीज़ें आती हैं आप सभी की, जैसे गिनती कराने लग जाए तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आप सभी याद रखें। देखिए, प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं भैया? जो जीवों के मरने गलने से बना है। ठीक है, क्योंकि इनका पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक निकाला जा सकता है। पाइपों से चट्टानों में छेद करके इन सभी को निकाला जाता है, प्राकृतिक गैसों को। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। प्राकृतिक गैस का उच्च दाब और संपीड़न बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब फैल जाती है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, फैलती है, इसलिए इसको संपीड़ित कहते हैं। इनमें से एक नाम याद रखिएगा, सीएनजी। अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहते हैं भैया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, सीएनजी ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, मतलब ऊर्जा ये ज़्यादा देती है और यह प्रदूषण कम करती है। ठीक है, इसका लाभ सबसे ज़्यादा किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सीएनजी का। टेम्पो चलते हैं, मोटर वोटर चलती हैं, तो किससे चलते हैं भैया? सीएनजी से चलती हैं। कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, घर में इससे हम सीधा खाना पीना बना सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते। ठीक है, ज़्यादा धुआं भी नहीं करते। अब देखिए आगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ये कहाँ है? घर में सिलेंडरों में भरी जाती है। इसका काम क्या है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, ठीक है, मतलब घर में और कंपनियों में ईंधन के रूप में किया जाता है, फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए आप सभी के सभी,
पेट्रोल, पेट्रोल बताया था ना, सिंगल कहेंगे तो पेट्रोल, और बहुत सारा कहेंगे तो पेट्रोलियम। ठीक है, अब देखिए आगे, आप सभी आगे क्या कहना चाह रहा है। पेट्रोल का इस्तेमाल क्या होता है, मोटर ईंधन में किया जाता है, शुष्क धुलाई में किया जाता है, मतलब सूखी हुई धुलाई में किया जाता है, और इसका यह एक विलायक के रूप में होता है। विलायक होता है, विलायक होता है जिसके अंदर कुछ चीज़ घुल जाए, तो पेट्रोलियम के अंदर कुछ भी चीज़ घुल सकती है, इसको विलायक कहा जाता है। आगे देखिए, मट्टी का तेल, भैया मट्टी का तेल कौन जानता है, केरोसिन तेल। ठीक है, अब देखिए केरोसिन तेल में क्या क्या आता है भैया, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान ईंधन, इन सभी को जलाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा, मट्टी का तेल। आगे देखिए आप सभी के सब, स्नेहक तेल, स्नेहक तेल आप सभी जानते हैं, इसको स्नेहक के रूप में होगा, कोई दिक्कत, दिक्कत है तो पूछिए वरना नहीं। आगे देखिए पैराफिन मोम, पैराफिन मोम में कौन कौन से आते हैं, पैराफिन मोम में आएंगे भैया मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि, यानी वैसलीन वगैरह इन मोम वोम को पिघला के बनाया जाता है। अगला देखिए विटुमिनस, अगला है भैया विटुमिनस, विटुमिनस आप सभी को बताया था, कोयले का ये एक रूप है, चौथा रूप है कोयले का, विटुमिनस कोयला। ठीक है, पेंट और सड़क के निर्माण में किया जाता है, सड़क जो बनती है ना उसमें कौन सा कोयला इस्तेमाल होगा, विटुमिनस का, और पेंट करने के काम में आएगा विटुमिनस का। ठीक है, गुजरात, दिल्ली और कुछ भागों में अन्य स्थानों पर फैला है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों आध्यात्मिक रूप में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है, बहुत सारी प्राकृतिक गैस पूरे भारत में। ठीक है, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोदावरी नदी के डेल्टा पर है। डेल्टा होता है सुंदरवन। ठीक है, किनारे वाले हिस्से जो होते हैं ना, जब दो नदियां जाती है तो बीच में एक किनारा सा बना देती है, उसको कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा होता है दुनिया में सब, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक संसाधन, कुछ संसाधन जो है वह नियमित होते हैं, मतलब लिमिट के होते हैं। ठीक है, ख़त्म जल्दी हो जाते हैं। अब देखिए इनमें कौन कौन से आते हैं, जीवाश्म ईंधन आते हैं, वन आते हैं, खनिज आते हैं, यह सभी समाप्त होने वाले हैं। भाई वन खत्म होने वाले, खनिज खत्म होने वाले, हमारे कोयला, पेट्रोल वगैरह, क्योंकि जीवाश्म से बने, जीवाश्म ईंधन यानी जीवों के मरने गलने से ये बने हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है, यह बहुत समय लगा है इनको बनने में। दूसरी ओर इनके भंडार जो हैं बहुत समय पहले से हैं, और अब ये ख़त्म होने वाले हैं लंबी अवधि के बाद में। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस ईंधनों को जलाना ही वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, और यह विश्व उष्णन कर सकता है। ठीक है, विश्व उष्णन का खतरा रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा और नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा करेगा हर पृथ्वी के हर हिस्से में। आगे देखिए, ये एक चीज़ हमें सलाह देती है, वो चीज़ क्या है, भारत में पेट्रोलियम। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र यानी PCRA लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल को कैसे बचाएं। ठीक है, उनके गुरु कौन कौन, अब देखिए इन चीज़ों को याद रखना है, 4 पॉइंट आप सभी के लिए, इनको पढ़िएगा आप सभी। दोस्तों वीडियो कैसी लगे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो से नेक्स्ट, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।